हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम समझने वाले हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में जो किसी क्वांटिटी को रेफर करते हैं। जैसे बोलता हूँ लिटल, लिटल हो गया, फीव हो गया, मैं तो सम और एनी हो गया। अगर इन सब में कोई सम वर्ड क्या होता है ना, लेटर लिए का मतलब क्या होता है, ये कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें पता होना जरूरी है। तो कुछ तुम्हें टाइम को रेफर करते हैं, कुछ क्वांटिटी को रेफर करते हैं। तो यार इन सब एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे, इनका यूज़ कैसे होता है ये भी समझेंगे। तो आज की वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। मैं हेडिंग लिख देता हूँ, क्या पढ़ने वाला हूँ आज। कुछ एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं जो कि इसको रेफर करते हैं, किसी टाइम को रेफर करते हैं। किसी टाइम को रेफर करते हैं या किसी क्वांटिटी को रेफर करते हैं या किसी एडवर्ब। तो आज की हम ये सब समझने वाले हैं। अब एडजेक्टिव कौन कौन सा है तो समझने वाले हैं। देखो तो कहते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे लिटल, लिटल के बारे में और फिर के बारे में, हमने सब पढ़ रखे हैं ना। देखो हमने सब बेसिक पढ़ रखा है। कोई एक होता है जो अनकाउंटेबल का यूज़ होता है, एक होता है जो किसी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। देखो जो लिटल होता है हम जानते किसी क्वांटिटी को दिखाता है, यूज्ड फॉर क्वांटिटी, यूज्ड फॉर क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को रेफर करता है ना। अब वो क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए देखो समझो। अब देखो एक क्वांटिटी इससे कहते हैं, अब इसे मान लो ये कैसे होती है, ये होती है यूज्ड फॉर नंबर, यानी नंबर में क्या आता है हम जानते हैं काउंटेबल में आता है। यानी क्या हुआ, यूज फॉर नाउन जो नंबर किसी नंबर को रेफर करता है, और नंबर किस में आता है, किसी काउंटेबल नाउन के साथ आता है। अगर ये काउंटेबल है तो फिर ये अनकाउंटेबल होगा। देखो एक अनोन लिटल, एक अनोन फ्यू, तो अगर हम इस चीज़ को पहचान लें तो हमें ये भी निकल जाएगा, क्योंकि वो किसी रेफर कर रहा है किसी नंबर को, है ना। और ठीक है, ये होता है फिफ्थ के बारे में। अब देखो मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मान लो अगर मैं अनोन वर्ड ना लिखा है, मैं सिर्फ लिटल ना लिखकर अगर मैं कोई आर्टिकल यूज़ कर लेता हूँ, मैंने कोई आर्टिकल यूज़ कर लिया, मैंने किसी के साथ आर्टिकल यूज़ कर लिया, मान लो आर्टिकल यूज़ कर लिया प्लस मैंने लिटल लिख दिया, प्लस मैंने लिटल लिख दिया, तो क्या समझ इसमें लिख दिया मैंने आ लिटल। तो आ लिटल जो होगा किसके लिए यूज होगा गाइस, जबका आ लिटल ये यूज फॉर नंबर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स को रेफर करने के लिए यूज करता है। जिसमें आ लिटल जो लिखा है, अब आ लिटल को क्या मानोगे आप, अब जो आ लिटल होता है जो किसी कहते हैं किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, किसी अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन, किसी भी जैसे अब्स्ट्रैक्ट एक्शन हमने क्या पढ़ रखा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रखा है। अगर कोई अल्टर तब है जब कहते हैं कोई अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे बोलता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है आपकी, मान लो पावर, है ना। मान लो मैंने लिख दिया नॉलेज,
गया। तो सारे जो वर्ड्स लिखे हैं जो किसी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, है ना, ये सारे के दिखाते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, है ना। यानी कि जिसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, नो फिजिकल प्रेजेंस। यानी कि आप ऐसे पहचान लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस होगी, वो कॉमन सेंस है, इसका कोई फिगर नहीं है, बस ये हमारे माइंड में होता है। पावर भी हमें किसी और भी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, कोई है वॉल्यूम ये वॉल्यूम कवर नहीं होती, नॉलेज है, नॉलेज की कोई भी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, है ना। तो क्या जब हम कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, क्या कह सकते हैं किसी कोई एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन को देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक्शन मैंने बताया ना, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी थिंग की बात कर रहे हैं जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है ना, जिसमें लिखा हुआ कॉमन सेंस, पावर, नॉलेज, ना। और वर्ड से मैं लिख दूँ काइंडनेस लिख दूँ, या मैं आपके और वर्ड लिख देता हूँ ऑनेस्टी लिख देता हूँ, ऑनेस्टी लिख दूँ, है ना। ये सब क्या है, इसे एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन में दिखाते हैं। तो आ लिटल इससे चीज़ के लिए होता है। वैसे बोलता हूँ मैं आ लिटल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, वैसे बोलता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ लिख देता हूँ आ लिटल common sense a little common sense can be successful, ठीक है, successful। है ना, ठीक है। आ लिटल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, लिखने होगा तो मैं बता देता हूँ, तो नीचे लिखा है उसके कैन के बाद जो लिखा है तो लिखा है ब्रिंग सक्सेस टू यू, मैं बोल रहा हूँ ब्रिंग सक्सेस टू यू, तो मैंने लिखा आ लिटल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। तो क्या मैंने आ लिटल लिखा, मैंने यहाँ कॉमन सेंस मैंने अगर आ लिटल इसलिए उसकी आप तो एक ऐसी थिंग है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस होती नहीं है ना, उसका कोई फिगर ही नहीं है और ना तो उसका कोई वैल्यू ना उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना। तो ये इसके लिए मैंने आर्टिकल का यूज़ करा, तो ये होता है आर्टिकल का कॉन्सेप्ट, मैंने किसी आर्टिकल को यूज़ करके तैयार कर लिया, ठीक है। अब इस चीज़ को ये तो हो गया लिटल का, ठीक है। ये भी पता था दिख नहीं रहा होगा शायद आपको गाइस, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ जो मैंने लिखा है, नहीं लिखा मैंने फ्यू का लिखा है यूज्ड फॉर क्वांटिटी और यूज्ड फॉर नंबर, जो का फ्यू लिखा है ना फ्यू लिखा है फ्यू, तो इसके लिए मैंने जो फ्यू है इसके लिए बोला यूज्ड फॉर नंबर, जहाँ नंबर आता है हम जानते हैं काउंटेबल नाउंस आता ही आता है, ठीक है। जहाँ पर नंबर आता है तो काउंटेबल नाउंस आता ही आता है। अब वो फ्यू में क्या होता है क्या समझेंगे, और मानो फ्यू में मैंने मालूम में फ्यू लिखा था, मैंने कोई आर्टिकल लिया, मैं आर्टिकल ए का यूज़ करता ए, अपना आर्टिकल ए लेंगे प्लस में मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया किसी फ्यू को, तो बन गया क्या हाफ यू बन गया हाफ यू। देखो हम नंबर जानते हैं, देखो अभी इस चीज़ को मत समझना, थोड़ा सी चीज़ को गलती मत करना कि जब भी आप सोचोगे जब भी कोई हाफ यू आता है तो उसका मतलब मैंने न समझना, मैंने किसी को काउंट करने के लिए होता है और उसको काउंटेबल हो जाए तो काउंट सुनना नहीं, वो चीज़ आपको तो सही है, लेकिन अब फ्लू लिखा है, अब फ्लू का मतलब क्या थी किसी लेस क्वांटिटी की बात करता है, तो जब मैंने ना बोलते आप इसे सम बोले, है ना।
जैसे मान लो किसी लेस क्वांटिटी को रेफर करना, तो किसी लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी को रेफर करना, तब यूज़ करना। मैंने मत बोल देना कि मैंने सही, लेकिन हम उस वर्ड को ज़्यादा ध्यान से देखो। बस फ्यूब का मतलब अगर से थोड़ा मैच करो, सम भी ऐसे चलता है, अब सम क्या दिखाएगा, किसी लेस क्वांटिटी को दिखाएगा, और फ्यूब क्या आता है, थोड़ी सी लेस की लेस क्वांटिटी को दिखाएगा, है ना। अपने मैं शायद भी बताऊँगा नहीं इस चीज़ को वीडियो में, आपने पढ़ा हो ऑल आउट ऑफ के बारे में। तो ऑल आउट ऑफ जो होता है और इसमें ऑल आउट ऑफ ऐसा कुछ होता है, तो भी होता है वहाँ पे हाई क्वांटिटी होती है, तब वहाँ पे हम मैनी का बिल्कुल मैनी और मच अब उसके अकॉर्डिंग लगा लेना। लेकिन जो समझने वाले से लिटल फ्यूब, बाकी जो अदर चीज़ों समझेंगे। तो हम लिटल लिखे फ्यूब लिखें जो आ रहा है तो से लिखें, तो लेस क्वांटिटी रेफर कर रहा है। यानी मैं जैसे मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया, ये लिखा प्लीज गिव मी give me 3 books of books। बेसिक है, ठीक है। कोई हाई चीज़ को बतानी हो तो आप फ्यूब है, यानी किसी लेस क्वांटिटी को रेफर करोगे तो यूज़ होगा। मैं बता देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा शायद। यानी जब भी यहाँ पे आर्टिकल ए लिखा मैंने, तो मैंने आर्टिकल के साथ मैंने कोई ये आर्टिकल ए लिखा, मैंने फ्यूब का यूज़ करा, इसका फ्यूब का, जब आफिब बन गया। मैं सोचता हूँ आफिब का मतलब क्या सोचते होंगी, आफिब होता क्या, मैनी होता होगा, लेकिन मैंने नहीं, इसका मतलब होता है सम। और जानते हो सम का लेस क्वांटिटी, और मैं जानते भी कि जब भी आफिब आता था वो लेस क्वांटिटी ही होती है। जब लेस क्वांटिटी के लिए मैंने कुछ थोड़ी सी है ना, तो आफिब का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये आफिब की यूज़ हो गया। और ये चीज़ क्या याद रखना कि जब भी ऐसे मालूम है चीज़ें में लिखा आलिटा लिखा या मैंने आफिब लिखा, ये दोनों जो बताते हैं हम लिखना है, जब आलिटा लिखो आलिटा लिखो या आफिब लिखो, इसमें कॉमन चीज़ होती है कि वही एक चीज़ को रेफर करता है, वो है अगर पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग का रखना है। तो उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं दिखता जो किसी नेगेटिव की ओर इंडिकेट करे। अच्छा आफिब लगाता हो या पॉजिटिव में, वो किसी चीज़ की क्वांटिटी को दिखाते ही है, वो मैंने क्वांटिटी का नेचर बता दिया। क्वांटिटी का नेचर कैसा होगा, अगर आल्टर लिखा तो ये किस में जाएगा, अनकाउंटेबल की सीरीज में जाएगा। आफिब लिखा है तो ये किस सीरीज में जाएगा, या कि काउंटेबल सीरीज में चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग लगा लेना, है ना। तो ये दोनों क्या कहते हैं, किसी पॉजिटिव मीनिंग को ही रेफर करते हैं, किसी पॉजिटिव मीनिंग होगा तो ही लगेगा, तब लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे सम और एनी के बारे में, ठीक है। सम और एनी के बारे में पढ़ेंगे, अब जिसको लिख सकते हैं। लेकिन जब मैं कुछ चीज़ दिख नहीं रही होगी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जो चीज़ दिख रहा है सब फटाफट लिख सकते हैं। जो चीज़ दिख नहीं रही बता दूँ, जैसे आपको सर्वर दिखना रहा, मुझे लिखाने का फ्यूज जो होगा ये लिखा यूज्ड फॉर नंबर। मैं बोल रहा हूँ यूज्ड फॉर नंबर, ये कोई काउंटेबल है, इनमें मैं आता फ्यूल लिखा, आ प्लस फ्यूल, आफिब लिख दिया। मैनी की सम, यानी कि जब भी हम आफिब लिखेंगे तो किसी सम को रेफर करेगा, किसी लेस क्वांटिटी को रेफर करेगा। ये तो दिख ही रहा होगा आपको शायद, हाँ दिख रहा है। नीचे वाला वक्त की जब मैं लिखा ना कैन लिखा आ लिटल कॉमन सेंस, लिखा आ लिटल कॉमन सेंस ब्रिंग, नीचे लिखा ब्रिंग सक्सेस टू यू, ब्रिंग सक्सेस टू यू, ठीक है। आप जो बोलते हैं लिख सकते हैं, अगर नहीं सुना तो अपनी मेरी वर्ड्स को तब नीचे करके देख सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई हम समझेंगे अब सम और एनी के बारे में। सम और एनी के बारे में सम और एनी के बारे में फिर आपका रह जाएगा। फिर ना हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सारे में लिखी था कि हम पढ़ेंगे फिर लेटर के बारे में। लेटर के बारे में पढ़ेंगे। एक लेटर ऐसा होता है, एक लेटर तो दोनों चीज़ छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है। एक लेटर ऐसा होता है, लेटर और दूसरी चीज़ ये पढ़ेंगे बस। दो चीज़ क्या पढ़ेंगे? ओल्ड और एंड। इसकी कुछ अदर फॉर्म्स होती है पता नहीं चलती, ठीक है। पहले हम इस पर फोकस करते हैं। चलो देखो भाई, जब सम और एनी लिखते हैं तो सम का मतलब होता है लाइक एडजेक्टिव। लाइक एडजेक्टिव किसी एडजेक्टिव को घटना करना। अब किसी मैं बोलता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला स्मार्ट बॉयज आर बैक बेंचर्स। जो लिखा है सम यानी इनको जो स्मार्ट है, ये स्मार्ट किसके लिए यूज़ कर रहा है? इस बॉयज़ के लिए यूज़ कर रहा है। जो यहाँ पर और ये स्मार्ट किसके लिए यूज़ कर रहा है? किसको रखना करेंगे? इसके लिए यूज़ कर रहा है। और जो मैंने यहाँ पर जो सम यूज़ कर रहा है, सॉरी स्मार्ट जो यूज़ कर रहा है, ये मैं इसके लिए सम के लिए यूज़ कर रहा है। तो मैंने एक एडजेक्टिव लिखा है, यानी ये एडजेक्टिव जिसका वर्क करता है, यानी उसको एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है प्रोसेस। बस इसका हिंदी की लाइन करता है, ठीक है। अब मान लो ये तो एक एडजेक्टिव मैं बोलता हूँ, मुझे इंटरचेंज करके दिखाओ उसमें एडवर्ब में, है ना। और में उसको एडवर्ब में कैसे बोल सकते हैं? हाँ बहुत ऐसे ऐसे मान लो मैं इस तरह से इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। इंटरचेंज करा, मैंने लिख दिया सम वर्ड, तो ये वर्ड ये बन गया हमारा, क्या बन गया? सम वर्ड का मतलब होता है, सम वर्ड हो गया एडवर्ब। अब इसका मतलब होता है कुछ हद तक, है ना। कोई कार्य यानी कि कोई भी यानी किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी दिखाना। एडवर्ब का नेचर कैसा है? इस वर्ड का नेचर कैसा है? नेचर एक लाइक फ्रीक्वेंसी रेफर्स तो मान लो क्योंकि एडवर्ब तो किसी एडवर्ब का टाइप भी हो गया था, रेफर्स फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसा हुआ देखो, काम है कुछ हद तक कि कोई काम है उसको बार बार रिपीट करो, कोई काम है उसको बार बार से रिपीट करो। लोगों ने आखिर आखिर तक ना लास्ट में फिर पीछे कुछ नहीं देखा, बैक का कुछ नहीं देखा, बाकी आपको जो लास्ट था देखा, लास्ट का जो कैलकुलेशन था तुम बोलते हाँ कुछ हद तक सही पढ़ाई कर रही थी, तुमने पीछे पढ़ाई नहीं की। अपनी चीज़ को क्या कह रहा हमने कुछ हमने सब काम करा हुआ, इसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं हो रहा कुछ हद तक। ये किसी का कैलकुलेशन दिखाता है, ये किसी भी चीज़ का निष्कर्ष दिखाएगा आपको। इनकी कोई एक्शन हो गया लास्ट में आके उसका निष्कर्ष दिखाएगा, कंक्लूजन ऑफ एक्शन, है ना। यानी ये कि क्या समवर्ड का मतलब होता है कोई भी कार्य, कोई भी समवर्ड का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ कंक्लूजन ऑफ एक्शन, किसी भी एक्शन का कंक्लूजन उसके निष्कर्ष में कुछ हद तक
जैसे बोलता हूँ मैंने कुछ हद तक उसे पढ़ाई सही करी थी, सम वॉट ही स्टडीड राइट इन राइट वे। तो मैंने उसके लास्ट में इनके पीछे मैंने कुछ भी स्टार्टल नहीं देखी, मैंने लास्ट पॉइंट पर बोल दिया इसका मैं इसके दिमाग में कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन में इसका कुछ अच्छा निकले पूरा तो मेरे मन में आएगा, नहीं किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन देना ये होता है। ठीक है, अब देखो एनी का मैं समझता हूँ। अब एनी किस लिए यूज होता है, सॉरी एनी किस तरह से होता है। एनी होता है नेगेटिव किसी भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव मीनिंग को रेफर करता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग को रेफर करता है। नेगेटिव में कैसे होता है, मान लो एनी लिखा है, मैं क्या तो नेगेटिव में नो लगाऊँ या कोई नोट लगाऊँ प्लस में एनी लिखूँ तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, है ना। पॉजिटिव में होता वो यानी नेगेटिव में कैसा होगा, नो लिख दिया, नो यानी कोई भी जब मैं नो नहीं लिख दूँ नो टाइम तो नेगेटिव में चला जाएगा। अब आप दिमाग सोच रहे होगे आखिरकार ही कैसे होगा, कि मान लो ये चीज़ समझ लिया ना, ये समझ लिया कि नो अभी यहाँ नेगेटिव कैसे होगा, नोट नो नो जब नो लगा तो नो लगा तो एंड लगा नेगेटिव। अब मैं बोलता हूँ कि नो का यूज़ कब करते हैं, नो का यूज़ कब करते हैं, तो इन सबके यूजेस जो होते हैं लेकिन जो टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ऑलवेज चेंज है ना, ऑलवेज चेंज ना क्या होगा, ऑलवेज चेंज चेंज। मैं बता देता हूँ कि मैंने करके एनी लिख रखा है। एनी क्या होता है, किसी भी निगेटिव या किसी इंट्रोगेटिव सेंस के सेंस देता है, और निगेटिव में किसी नो लगा दूँ प्लस वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मैं बोलता हूँ अगर मैं नो कब लगाऊँ तो नोट कब लगाऊँ, देखो जो उसका ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स टाइम सॉरी अकॉर्डिंग टू टाइम्स बदलता रहेगा। ये कोई चीज़ नेगेटिव चीज़ में जैसे हम अभी मिनिमम केसेस कैसे होते हैं, तो उसके ज़्यादातर केसेस कैसे होते हैं समझ लो, अब वह समझते हैं जो एनी है थोड़ा सा मैं बीच स्टॉप पर गया मुझे थोड़ा सा उसके लिए मैं चलता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा चमचम चल रहा है वो दिख नहीं रहा होता, थोड़ा सा ना सेपरेट करके लिखा। मैं बताता हूँ कि एनी लिखा है मैंने क्या बताता, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ वर्ड्स कि जब भी हमको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंस देता है तो हम कहते हैं एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब नेगेटिव या डू नॉट प्लस एनी लगाते हैं तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन हम बोलूँ नो का यूज़ करना है और नोट का यूज़ करना है। देखो ये कहते हैं चेंज होते रहते हैं अपने अकॉर्डिंग टाइम टेंस के अकॉर्डिंग। अब जैसे बोलता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी मिनिमम केसेस में कैसा यूज होगा, ये देखो जब हम उनको सब्जेक्टिव टेंस लिखते हैं ना, इसके मिनिमम केसेस कैसे होते हैं, जब हम सब्जेक्टिव टेंस लिखेंगे तो कौन सा यूज होगा, नो एनी। सब्जेक्टिव में ज़्यादा किसी होता है ना नॉट एनी यूज होता है ज़्यादातर, क्योंकि थोड़े बहुत तो केसेस जो बच जाते हैं ना उसमें नो एनी आता है।
हाँ यार है कि जब हम पोजीशन दिखाएंगे तब नो लगाना है, नोट दिखा, ठीक है। अब बोलते जब भी हम कोई सेंटेंस या कभी हम विदाउट नॉन सब्जेक्ट टेंस लिखते हैं, या हम बोलते हैं जब भी हम कोई नॉन सब्जेक्टिव टेंस लिखते हैं, नॉन सब्जेक्टिव टेंस लिखते हैं, नॉन सब्जेक्ट टेंस लिखते हैं, तो वहाँ पर आपका नो एंडिंग होता है। यानी कि जब इसके मिनिमम 50 to 60% ऐसा ही होता है। मैं पूरा मैं श्योर नहीं सोचूँगी क्योंकि बदलता रहेगा, नहीं रहता कभी ऐसा हो, सॉरी कभी कभी सब्जेक्टिव में नो नहीं हो जाएगा तो नॉन सब्जेक्ट में नो नहीं हो जाएगा। मेरे को इतना समझ कर लेने की इस तरह से कर लेना, कोई चेंज होता रहेगा। यानी कि मैं बस एक एजम्पशन कह सकता हूँ कि इस तरह से होता है बस, कि जो 50 to 60% ऐसा होता है कि मिनिमम केसेस में ज़्यादा होता है कि नो टाइम नहीं आता है वो सब्जेक्टिव टेंस में, नो सब्जेक्ट टेंस में होता है नो एंड। ठीक है, ये होगा सम और एनी के बीच का डिफरेंस। अब लास्ट 2 वर्ड्स बच गए एडजेक्टिव बच गए, इसको कन्वर्ट करें वो खत्म करते हैं। ठीक है, अब गाइस हम समझेंगे, अब हम समझेंगे लेटर और लेटर के बारे में, तो ओल्डर और एल्डर के बारे में। तो एक लेटर जो होता है मैं लिखने देखूँगा LATTER, ये होता है लेटर, इसमें डबल टी आता है, तो एक और होता है इसमें एक 1 टाइम्स टी आता है आपका लेटर। अब दोनों में डिफरेंस क्या समझो, दोनों डिफरेंस ये कि लेटर होता है किसी चीज़ के अपोजिट ऑफ फॉर्म, अपोजिट ऑफ पॉजिटिव। और ये यानी ये किसी भी चीज़ की बराबर करता है पोजीशन, पोजीशन। जब मैं किसी पोजीशन की बात कर रहा हूँ है ना, तब आपको लेटर का यूज़ करना है। जब किसी अपोजिट यानी कि किसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम किसका होता है, ये फॉर्मल का एंटोनिम होता है ना, यानी किसी पोजीशन को दिखाना है ना। मैं बोलता हूँ दूसरा, तो इसका फंक्शन पोजीशन बन गया। अब लेटर कैसे होता है, या लेटर थोड़ी में 1 टाइम्स की आता है आपका, और इसमें जो होता है टाइम का फंक्शन होता है, इसका टाइम का फंक्शन होता है, टाइम का फंक्शन होता है। और इसमें जो लेटर होता है ये अपोजिट होता है आपका, अपोजिट ऑफ पॉजिटिव अनबियर होता है। लेटर होता है यानी कोई काम जल्द से करना, तो काम जल्द से करना यानी ऐसा होता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग ये बनेगी कि समथिंग टू एक्शन इन शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम में रेफर करना है। यानी क्या है, लेटर क्या होता है, लेटर इसमें 1 टाइम्स की आता है, यानी किसका अपोजिट अर्लियर, यानी कोई काम अर्लियर मतलब होता है कोई भी काम जल्दी से करना, यानी कि समथिंग टू एक्शन इन शॉर्ट टाइम। और लेटर जो होता है यानी कि इसका अपोजिट मतलब कि लेटर मतलब कोई काम देर से करना,
यानी किसी भी काम को करने में लॉन्ग टाइम है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन उसमें अनकम्प्लीशन होता है। नहीं लॉन्ग टाइम ले रहे हो तब भी अपन नहीं हो रहा है इसमें। लेटर उसलिए भी होता है, ठीक है। और जो लेटर होता है इसके ये लेटर जो है ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है इसकी ना, वो भी पॉजिटिव डिग्री होती है लेट। अब समझ लो लेटर किसके लिए यूज होगा, और लेटर किसके लिए यूज होगा, लेटर यानी लेटर जो होगा ये किसी चीज़ की 2% जो लेट होते हैं हमेशा का, किसी भी काम को करते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम में पूरा कंप्लीट करते हैं, उनकी देर से कोई काम कंप्लीट करते हैं, लेटर जो होता है। अब लेटेस्ट के नॉट फिक्सेबल होते हैं, यहाँ पे ना ऐसा होता है 2 and more than, ऐसा होता है 2 and more than 2 and more than 2, मोर देन 2 ऐसा होता है लेटर, इसलिए लेटेस्ट। ये इसकी कंपेरेटिव डिग्री है, और इसकी ये पॉजिटिव, इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है लेट होती है, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होती है लेटेस्ट होती है। ये होता है इसके बीच का डिफरेंस। अब आता है ओल्डर और एल्डर, थोड़ा वक्त मिल रहा है। अब एल्डर किसे कहते हैं और ओल्डर किसे, देखो ओल्डर जो होता है used for person, यानी इसमें होता है यूज फॉर पर्सन, ये भी इसी में होता है यूज फॉर पर्सन। अब देखो यानी क्या होता है, किसी भी थिंग किसी भी चीज़ की बात बोल लो, अरे वो दोनों मतलब एक होता है, लेकिन बट जो है ओल्डर होता है, जो बोलता है ओल्ड वुमेन। अब ओल्ड वुमेन किसी एक चीज़ की बात करता है, ओल्डर हो जाता है किसी 2 चीज़ की, किसी 2 थिंग्स की बात करता हूँ, 2 थिंग्स ओल्डर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ओल्डर यूज़ करता है किसी भी चीज़ का, नो ब्लड रिलेशन, नो ब्लड रिलेशन, कहते हैं नो ब्लड रिलेशन, उसमें ब्लड रिलेशन होता है। तब थोड़ी बोलते माई ओल्डर सिस्टर थोड़ी बोलते हो, है ना, मैं एल्डर ब्रदर बोलते हो ना, या मोल्डर। हम कभी बोलते हैं कि माई ओल्डर सिस्टर, जब हम वो सिस्टर लगाते हैं तो मालूम है आपका रिलेशन दिखता है, आपको जो सबसे बड़ा है तो क्या बोलोगे, माई एल्डर फादर या माई एल्डर सिस्टर, माई एल्डर ब्रदर, है ना, ऐसा बोलते हैं। जो ब्रदर कज़न इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं तो वो एल्डर यूज हो रहा है, एल्डर यूज हो रहा है। यानी एल्डर में ये बेसिक इसका बेसिक यूज ये होता है जब हम कोई किसी भी रिलेशन की बात करते हैं, कौन सा ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। अगर इसमें ब्लड रिलेशन होगा, आपका ब्लड रिलेशन होगा तो आप एल्डर यूज करते। अब कैसे वो मैंने बताया कि जब हम कोई ब्रदर बोलते हैं ना, जैसे बोलता हूँ मैं कोई ब्रदर बोल दूँ, कज़न बोल दूँ, या मैं अपनी ब्रदर बोल दूँ, सिस्टर बोल दूँ, मदर बोल दूँ, फादर बोल दूँ, तो इस तरह कितने सारे आपको रिलेशन मिल जाएंगे। रिलेशन खत्म थोड़ी होते कभी, आपको याद होगा। यानी जब भी कोई इस तरह के वर्ड दिखे आप एल्डर आओ, और इसमें जब ओल्डर मत बोलना। ओल्डर को जैसे ओल्डर को हम जिससे बड़े हो वो सब बोलते हैं, लेकिन जो जिसको हम जानते भी नहीं है, मेरे लिए अननोन है, उसके लिए हम हमेशा ओल्डर यूज़ करते हैं। अननोन के लिए यूज होता है, उसके लिए अननोन के लिए, किसी भी अननोन थिंग के लिए ये यूज़ होगा, किसी भी जिसको आप जान रहे हो पहचान रहे हो उसके लिए एल्डर यूज़ होगा। अननोन थिंग्स के लिए ये यूज़ हो रहा है। तो ये होता है ओल्डर और एल्डर में फ़र्क।
उसमें ब्लड रिलेशन बिल्कुल दिखेगा नहीं, बिल्कुल अलग अलग ऐसा होगा। ठीक है, तो यही है आज की जो मेरी वीडियोस में मैंने आपको बताया। मैं थोड़ी वीडियो लॉन्ग जरूर हो गई होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। देखो मैंने मतलब कि ये लिखा है अपोजिट ऑफ अर्लियर, मैं बोल रहा हूँ लिख लो अपोजिट ऑफ अर्लियर। सो यानी कि इसका मीनिंग होता है समथिंग एक्शन डू इन शॉर्टेस्ट टाइम। आई रिपीट, समथिंग डू एक्शन इन शॉर्टेस्ट टाइम। और इसकी जो कहते हैं, इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है लेट होती है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है लेटेस्ट होती है। इसकी मिडिल डिग्री लेटर होती है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री। इस चीज़ के दो चीज़ का कंपेयर कर रहे हैं। तो ये थी, अब बाकी विषय में बताया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर दे गाइस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। बाय गाइस।